अब हम अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं श्री संदीप तिवारी जी को। लेकिन वहाँ एक ऐसी कड़ी के रूप में काम करते थे, समझाते थे बेटा ऐसा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा चीज नहीं है, तमाम सारी चीजें हैं। बाद में हमको भी वो दो चार दिन बाद एहसास होता था यार हम ही गलत थे। लेकिन उस समय जो परिस्थितियां बैठती थी, हम कहीं कहीं कुछ गलत कर जाते, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें एक नौकरी बचाने का भी सर काम करते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री में जो चीज होता है आप बहुत आवेश में काम नहीं कर सकते हैं। हर चीज आप संगठन से जुड़े हैं नो डाउट, लेकिन आपको बहुत नॉर्मल में रहकर करना पड़ता है। लेकिन अभी होता है कम उम्र में अगर आपका दोस्त मिल जाता है या फिर आपके ऐसा होता है कि आपका लिंक जनरेशन है तो थोड़ी सी अंदर चीजें उमड़ती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यूनियन में भी जाता हूँ तो लोग कई बार लोग सीनियर की कहते हैं कि ये सीनियर है, हमारे यहाँ ज्यादा लोग हैं, सीनियर एज के लोग ज्यादा हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ सीनियर एज का रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर हम क्या कर बैठे हैं कुछ मतलब वहाँ पे समझ नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थिति में चौथी सर ने जो एक ढाल का काम किया रीजन के लिए, उसका बयान मैं वर्डों में नहीं कर सकता हूँ। और मैं सारे एम्प्लॉइयों को यहाँ पे गोरखपुर या पूरे प्रदेश जो बड़ौदा यूपी बैंक की कार्यकारिणी थी उसके बिहार पे मैं ये कर सकता हूँ कि इन्होंने एक जो मैनेजरियल और संगठनात्मक जो मील का पत्थर इन्होंने साबित किया है, उसको करने में अभी हम लोग बहुत समय लगेंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं था कि सर ने कहा हो कि नई प्रभात ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। जब भी सरकार सहयोग चाहिए था सर ने पूरा सहयोग दिया, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो नॉर्मल डे हो, कहीं भी जाना हुआ सर आज यहाँ रिकवरी में जाना है, सर चलना है, सर तुरंत तैयार थे कि आज यहाँ जाना है, आज ये काम करना है। और सर खेती में सर की वजह से हम लोग कभी कोई भी केस पेंडिंग नहीं रखे आरोप से। सर ने टाइमली हर चीज को देखा और हर केस को टाइमली जो है रिजॉल्व करवाया। सर खेती के अलावा भी रिकवरी में जितने भी प्रोसीजर होते हैं सर ने बाकायदा उसके बारे में ध्यान दिया। और पूरे क्षेत्र में लगभग हम और सर लगभग हर ब्रांच से सर भ्रमण किए होंगे आपके साथ। कोई ब्रांच ऐसी नहीं होगी कि सर के साथ हम लोग भ्रमण नहीं किए। सर के साथ काम करने में कभी ऐसा ही है कि कोई सीनियर बैठे हैं सर से जाके परिवार की कुछ सोचेगा, ये सबकी इच्छा है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री रामचंद्र विनायक शास्त्री जी को कि वो हमें अपना विचार श्री चौरसिया जी के सम्मान में व्यक्त करें। श्री रामचंद्र विनायक शास्त्री जी। आदरणीय चौरसिया जी और मंच पर विराजमान विभूतियों को प्रणाम। साथियों, चौरसिया जी से मेरी मुलाकात मैं निचलौल में था, चौरसिया जी वो बागड़ ब्रांच में थे। हम लोग कब से जो मुलाकात हुई और ये कब मुलाकात मित्रता में और कब परिपक्व संबंधों में तब्दील हुई इसको हम जान ही नहीं पाए, क्योंकि चौरसिया जी मुख्य जनपद के मुख्य शाखा पर थे और हम लोग थोड़ा दूर थे। लेकिन फिर भी चौरसिया जी का जो सहयोग मिलता था वो हम लोगों को हमेशा मिलता रहा। और साथ ही जहाँ तक चौरसिया जी के अपने उद्यम का प्रश्न है, चौरसिया जी हमेशा ऊर्जावान रहे और यह ऊर्जा उनकी आगे भी बनी रहेगी, यही शुभकामना है। और हम चाहेंगे कि हमारे संगठन में, हमारी इकाई में चौरसिया जी अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करते रहे। और जैसा कि एक हमारे भाई ने बताया कि एक ढाल के तौर पे ये काम करते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने संगठन और मैनेजमेंट दोनों दायित्वों का निर्वहन किया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि हम लोग हमेशा सर के साथ आते थे गोरखपुर, तो इन्होंने कभी भी अपने जो पंक्चुअलिटी है उससे कभी समझौता नहीं किया। और साथ ही साथ ये भी हमेशा लोगों का प्यार ये देखने को मिलता है इनके प्रति कि संगठन के लोग भी बहुत इनसे प्रसन्न रहे और मैनेजमेंट भी हमेशा प्रसन्न रहा। अतः इनके रिटायरमेंट के बाद इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और हमेशा ये स्वस्थ रहें, ऐसे ही ऊर्जावान रहें। क्योंकि कभी कभी हम लोगों को भी आश्चर्य होता था कि ये इस उम्र में भी इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं कि 6 बजे ही या 5:30 बजे गोरखपुर से चल के टाइमली
ये बलिया टू पहुंच जाते थे। ये हम लोगों के लिए भी एक विषय था कि हम लोग इनके साथ टाइमली पहुंचते थे, टाइमली जाते थे, टाइमली आते थे। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इस बात से हम लोग बहुत प्रभावित हैं कि कैसे इन्होंने संगठन और मैनेजमेंट दोनों में तालमेल बैठाया। इसके लिए इनका हम लोग बहुत शुक्रगुजार। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपकी तारीफ में आप सभी लोग बोल रहे हैं, मैं जो बोलूँ शायद वो कम हो। आप इतने प्रतिभाशाली हैं, आपका व्यक्तित्व इतना धनी है। आप न केवल बैंक के प्रति, संगठन के प्रति और बैंक से जुड़े हुए स्टाफ के प्रति आपका जो सोच है, उसी सोच का प्रतिफल है कि आप आज सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। संगठन में एक उच्च पद जो केंद्रीय यूनिट के कोषाध्यक्ष के रूप में आपने कार्यभार संपादन किया है और सबसे बड़ा, इन सबसे ऊपर मैं एक चीज को रखता हूँ, आपका मानवीय मूल्य, आपका स्वभाव। यही आपको इन दोनों पदों पे जो सर्वश्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा आपके व्यवहार, आपके नेचर का ही प्रतिफल है कि आप यहाँ तक हैं। हम सभी लोगों से सर, आप सभी लोगों को आपसे सीखना है सर। आपने जो बैंक को जिस मुकाम पे आप पहुंचाए हैं, एक अधिकारी से और सहायक महाप्रबंधक के रूप में जितने पदों पर आपने काम किया है, उस सारे आपके काम हम सभी के लिए प्रेरणादायक है सर। संगठन में आपने जो काम किया वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। एक छोटी सी इंसिडेंट है, मैं गोरखपुर से बनाए श्री वीडी यादव एवं उपस्थित सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाइयों एवं बहन, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि चौरसिया जी के रिटायर 21 दिसंबर को ही हो गए, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इनका रिटायरमेंट जो है एक उत्साहपूर्वक कहीं किसी हाल में मनाया जाए तो अच्छा रहेगा, जिसके लिए आज का दिन निर्धारित किया गया और यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए और उनका रिटायरमेंट मनाया गया। साथियों, चौरसिया जी बहुत ही मृदुभाषी, हंसमुख और अपने कार्य में निपुण इस बैंक के एक बुजुर्ग थे। हमारी इनकी मुलाकात के महाराज ने श्री जयंत त्रिपाठी जी और श्री चौरसिया जी एक साथ फ्री अफसर के रूप में वहाँ रहते थे और ये लोग वहीं पे मीटिंग वगैरह किया करते थे। तो हमने जो हमारे गोरखपुर के अररिया के रीढ़ थे श्री स्वर्गीय त्रिपाठी जी जो आज नहीं हैं, उनसे मैंने कहा कि ये लोग मीटिंग कर रहे हैं महाराज जी में, तो वहाँ चला गया। तो हम लोग गए कर रहे होंगे, क्योंकि लगातार जो दिनचर्या बनी रहती है उससे अलग हो जाना अचानक से तो थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन एक थोड़ा सा खुशी भी होती है कि हमने जो भी अपना सेवा योगदान दिया, सफल योगदान दिया, जहाँ भी कार्य किया, हर क्षेत्र में हमने उपलब्धि हासिल की, तो उससे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। और आज इस कार्यक्रम में एक कहा जाए तो हम लोग जो ऐसे करके खुशी की उसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि बैंक से सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अब चौथे से अपना पूरा समय परिवार को दे पाएंगे, आंटी जी के साथ पूरा समय बिता पाएंगे। जो समय लगभग 30 सालों से बैंक को देते रहे हैं, अब वो समय अपने परिवार को देंगे। और इसी उसमें आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए 2 लाइनें हैं। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। सपनों भरी इस महफिल में मौजूद हर सूरत खास है। किसी की भी खुशी में शामिल होना जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। तो आज हम जिस खुशी में शामिल हुए हैं उसकी शुरुआत हम करते हैं चौरसिया सर को उसकी अगले पारी की
जो भी सेवानिवृत्ति के बाद जो भी अगली पार्टी है उसमें स्वस्थ रहें, सकुशल अपना अगला जो कार्यकाल है वो पूरा करें। और चौरसिया जी का व्यवहार और कार्य, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व में उसका व्यवहार और कार्य तो बैंक अपने हिसाब से कराता है, और व्यवहार उसमें अपना एक, जैसे आप जीरे के दाल को छौंकते हैं या लहसुन से दाल को छौंकते हैं, जिस भी जो खुशबूदार मसाले डालते हैं वो आपके व्यवहार से उस कार्य में एक खुशबू पैदा करते हैं। तो निश्चित रूप से, और हम लोगों के लिए तो भाई गुरु जी एक पारक की तरह है। जब प्रमोशन हुआ चौरसिया साहब का स्टेज 4 में, तो जितेंद्र कुमार साहब जीएम थे, और जब ये नोट कर रहे थे तो फिर भाई आपके सारे कैंडिडेट का प्रमोशन हो गया, और गुरु जी को बधाई दे रहे थे। तो ये जितना हमारे बड़े पदाधिकारी हम लोगों को कोई अपनी कार्य की गलती होने पर डांटेंगे या बोलेंगे, उससे ज्यादा वो गुरु जी परेशान करते थे, ये कर छोड़ दिए दूसरों। यानी कि उनके साथ के सारे लोग, और चौरसिया जी का सौभाग्य है कि 24 घंटे साथ रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सुधीर सिंह साहब उनकी बहुत प्रशंसा कर चुके हैं चौरसिया साहब की, लेकिन आज इस मौके पर जबकि अपना बैंक, ग्रामीण बैंक 50 वर्ष पूर्ण होने पर, एक बार अरविंद सर एक मैसेज भेजे थे व्हाट्सएप पे कि ये वो पीढ़ी है जिसने ये देखा, जिसने गिल्ली डंडा खेला, तमाम चीजें, और वो छोड़ के चले गए। वो नाड़ा पहनाने का, वो जो है टूथपेस्ट का ब्रश का जो बनाने का, तो उस पीढ़ी की तरह ग्रामीण बैंक की एक ऐसी पीढ़ी जो कि छोटे छोटे पंपिंग सेट के लोन शायद चौरसिया साहब से ज्वाइन किए होंगे, तो वही बड़ा हाई लोन माना जाता था, और उसके बाद करोड़ों के प्रपोजल करते हुए सेवानिवृत्त होना, उत्तर प्रदेश स्तर की बैंक बन जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश में अपनी अहमियत बरकरार रखना। पूरे ग्रामीण बैंक में अभी वो ग्रोवर साहब का हुआ था कार्यक्रम, उसमें भी इनको कुछ अवसर मिले मंच पर जाने के कार्यक्रम है, और उसमें सबसे बड़ी बात तो आदरणीय शुक्ला का हाथ हुई। अब ये कुछ दिन पदाधिकारी रहे, लंबे समय तक रहे, वो एक से पद त्याग किया, लेकिन रबिया ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में कहा कि नहीं, आपकी सेवाएं ली जाएंगी। लेकिन चौरसिया जी का व्यवहार, कार्य, और कहीं न कहीं गोरखपुर की माटी का प्रेम उनको खींच लाया कि नहीं, उनकी इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्ति को इस तरह से लिया। आदरणीय केसी शुक्ला साहब को तो हम लोग अपने घर का मानते हैं, उनकी उपस्थिति तो हमारे लिए वो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बड़ा सौभाग्य है, वो तो नहीं आएंगे तो दुख होगा कि क्यों नहीं आए। तो शुक्ला साहब तो हमारे घर के, इन्हीं सब बातों के साथ कि हमारे आदरणीय, हाँ एक बात अवश्य कहेंगे, जो भी हम लोग नौकरी करते हैं, क्योंकि हम लोगों के थोड़े पारिवारिक रिश्ते भी हैं, हमारे आदरणीय भाभी जी, उनके बच्चे, भगवान की कृपा से सभी बच्चे संस्कारी हैं, अच्छे से उनका परिवार, जिसे कहते हैं कि कोई किसी गलत संगत में नहीं है, ये सबसे अच्छी बातें हैं। और जो भाभी जी ने किसी समर्पण किया है, त्याग किया है, उनको समय से ड्यूटी पर भेजने के लिए, और तमाम काम जो बाकी मित्रों को, जैसे अगर वो घर पे इनको डांटती नहीं तो आप लोगों से ऐसे प्रेम से नहीं बात करते। तो ये भी उसका हमारा बहुत सौभाग्य है कि भाभी जी को चूड़ी करके भेजती थी कि बाहर जाके कोई अलग से तो पूरा परिवार सदा सुखी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही बातें इच्छाएं हैं पूरी होंगी। चौरसिया जी बहुत ही मृदुभार थी, और व्यवहार के बारे में तो आप सारे लोगों ने इतना कहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आगे मेरी कामना है कि चौरसिया जी आगे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, और जो समय आप पहले परिवार को नहीं दे पाए थे, और अपना इसी तरह प्रेम जो है सही से बनाए रखें। आगे जो है संगठन को भी आपकी जरूरत है, एसोसिएशन में जैसे आपने पहले अपना कार्य किया है, आगे भी अपना बनाए रखें, और अपने को रिटायर न महसूस करें।
क्योंकि रिटायर शब्द जो है बड़ा वो घातक है। मैंने महसूस किया है रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों बाद मैं भी LIC से जुड़ गया हूँ, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा दिक्कत थी वो घर में बैठने से थी। तो मैं LIC से जुड़ा उसी बहाने कुछ मित्रों से निकलता रहता हूँ। तमाम यंग बच्चे जो कभी साथ काम नहीं किए थे, परिचय नहीं था, उन लोगों से भी इस बहाने परिचय हो जाता है। तमाम हमारे सीनियर जो है, जो घर में है, तमाम लोग गोरखपुर में रहते हैं, वैसे मुलाकात नहीं, किसी से फोन किया बात मैं कर लेता हूँ, पहुँच जाता हूँ। शुक्ला साहब के यहाँ भी मैं कई बार पहुँच गया। एक बहाना मुझे मिल गया, किसी से मिलना है, दिमाग में नाम आ गया, किधर भी निकले तो मैं मिल गया। तो आप अपने को रिटायर न माने, किसी न किसी रूप में जो भी आपको अच्छा लगे अपने को एक्टिव रखें, ताकि आप आगे सोच रखें। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अपने जो भी जूनियर साथी हैं, मैं सबको इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ साथी कितने ध्यानपूर्वक और कितने उल्लासपूर्वक अपने साथियों की विदाई कर रहे हैं, तो हमें कम से कम अपने इन लोगों से सीखना चाहिए कि आने वाले समय में हम कोई भी साथी हमारा जो 50 साल, 30 साल, 25 साल, जितने साल तक बैंक की सेवा कर रहा है, 25 साल तक, उसकी विदाई एक अच्छे तरीके से करें, क्योंकि जो भी चीज हम पा रहे हैं हमारे बड़ी साथियों की देन है। हम लोग को याद है कि 5-6 इसी का पैकेट आता था, उसकी भी गिनती हम लोग जब रिटायरमेंट की शुभकामना देता है, स्वस्थ रहने की जो शुभकामना दीजिए। रिटायरमेंट के बाद का जीवन बड़ा कठिन है और थोड़ा सा हमारा जो रिटायर बहुत खराब है कि हम दोनों की ससुराल शहर में, तो पत्नी हमेशा सर पे चढ़ी रहती है, तो ये कहने का कोई मौका नहीं, पत्नी का सेवा करना है, इसे बड़ा समय देना है, वो और समस्या है। ससुराल शहर में मैं देख रहा हूँ 35 साल से मेरी भी शादी, तो आज हम लोग छोड़ के कभी 10-20 दिन नहीं रहे, तो बाद में कौन सेवा करने का मौका, बाद के दिन तो कष्ट में कटेंगे, रिटायर हुआ होगा। लेकिन देखिए 35 साल की नौकरी में जो के साथ किया, ट्रेनिंग से लेकर 88 से लेकर आज तक, अभी भी ऑफिस में कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुझे बुलाया गया, हमने कहा था हम लोग घटना वाले साथी हैं, या तो वो मुझे घाट पे पहुंचाएंगे या तो मैं उनको घाट पे पहुंचाऊंगा, इतना संबंध हम लोग से निभाएंगे इस जन्म। सबसे बढ़िया रहा कि देखिए एक लंबे पीरियड में आप बैठमेंट हो चाहे कुछ भी हो, तो उसकी दो अच्छाई जो है मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ। जीवन में एक बड़ा खराब अनुभव था जब कुछ विशेष कारणों से बनकटा ट्रांसफर किया गया था। कोई पर्सनल खराबी नहीं थी, लेकिन संगठनात्मक कारणों से उनको अचानक बनकटा भेजा गया। वो हम लोगों की भी बैंकिंग लाइफ का, चौरसिया जी के परिवार और उनके लाइफ का बहुत कष्टकर समय रहा, लगभग 2 साल से ऊपर। मेरे साथ किसी ने खराब व्यवहार किया तो मैं उसको हमेशा याद रखा, मैं कभी उसको भूला नहीं। आज भी मैं याद रखता हूँ, चेहरों को सड़क पे मिलते हैं, मैं उसी तरह से ट्रीट करता हूँ। लेकिन चौरसिया जी की अच्छाई रही कि वो दुख अपने 2 साल जो उन्होंने काटे थे सब भूल गए। कभी उन्होंने उस दुख से चर्चा नहीं किया, न संगठन से, न जिसके कारण गए, न जिसके कारण भेजा गया। वो बहुत विशेष बनाता है इंसान को। जब आप किसी बात में मिलिए या मित्रों के साथ चर्चा करिए तो उस पीरियड को भूल जाइए। दूसरी सबसे बड़ी अच्छाई जो चौरसिया जी की है, या उनके परिवार की भी मैं कहूँगा, एक बहुत यूनिक उदाहरण है, जरूर आपको दिखाई देगा। उसमें चौरसिया जी परिवार के साथ त्रिपाठी का परिवार भी शामिल है। कि आपने कहीं देखा नहीं होगा 2 अलग-अलग बिरादरी का मकान एक साथ हो और बीच में कोई बाउंड्री न हो। भाइयों के 2 मकान आप गोरखपुर में या कहीं भी देखेंगे बने होंगे तो बीच में दीवार चल गई होगी, लेकिन आज भी चौरसिया जी और त्रिपाठी जी के मकान के बीच में कोई दीवार नहीं है, दोनों लोगों का दरवाजा खुला हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्तिगत रूप से, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए। हो सकते हैं तो हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं। और कटु सत्य ये कहें कि नेताओं के साथ संबंध निभाना गुरु जी की तो नेता ही न है, बड़ा कठिन काम। मैं तो बहुत इसका मतलब रहा हूँ, और चौरसिया जी ने बहुत ही बेदाग मित्रता संबंध सब कुछ निभाया गाड़ी हम लोगों के साथ। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहें, थोड़ा हम लोग के साथ यात्रा करें, पैसा कमाने की चिंता ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। हम लोग बहुत कमाए 33 साल में, जितना आगे ने दिया। व्यक्तिगत तौर से मैं मानता हूँ कि ग्रामीण बैंक में बात की डेट का मैं नहीं कह सकता, 88 में या उस समय 86 में जो लोग आए अपनी किस्मत ऊपर वाले से लिखवा के आए। जितना हमको संस्था ने दिया
उतना शायद ही अपने किसी हमारे मित्र को आप देख लीजिए नौकरी में नहीं मिला होगा। आनर सम्मान, बच्चों का एजुकेशन, नौकरी में जो अचीवमेंट होना चाहिए मैक्सिमम पर जाना और शान के साथ जाना और बेदाग होकर रिटायर होना। सड़क पर कोई भी आदमी कम से कम ये उंगली उठा के नहीं कर सकता है, अजीत जी भी उसमें शामिल है, मौका हमको मिलेगा हम कहने का कि कोई हम लोग को ये नहीं कर सकता कि हमने उनका कोई नुकसान किया, हम किसी का फायदा किए न किए, लेकिन हमने किसी का अपने नौकरी के पीरियड में चाहे आरओ में रहे, चाहे ब्रांच में रहे, चाहे आरएम के रूप में रहे, चाहे चौथे में रहे, कहीं भी कोई नुकसान नहीं किया। तो कम से कम बहुत शान से रिटायर हो रहे हैं और बेदाग रिटायर होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए चौरसिया जी को बधाई देता हूँ। पूरी नौकरी उन्होंने बड़ी सम्मान से विदाग से किया। मैं पुनः उनके परिवार को भी एक बार अपने सभी साथियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। तो दुख सुख में हमेशा साथ रहे, कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि मित्र हम लोग फिर जानी जाते, बहुत अच्छी बात रही। और उसके साथ त्रिपाठी जी के बच्चे परिवार नाती आए हुए हैं, लक्ष्मी भी आई हुई है, ये सब भी धन्यवाद के पात्र है जो बेहतरीन संबंध निभाते हैं। तो विशाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें बहुत ही वास्तव में गूढ़ बात है। अभी सुबह सुबह जो बात कही है उस चीज को वास्तव में हम बार बार रेखांकित करते हैं और जगह जगह कोई बात होती है तो मैं इस बात को हमेशा इस बात पर जिक्र भी करता हूँ कि ऐसा उदाहरण शायद ही कहीं मिले जहाँ दो बिरादरी के लोग एक साथ, बिरादरी के बाद छोड़ भी दिया, दो दोस्त एक साथ कहीं भी आप देख लीजिएगा एक साथ एक कैंपस में अगर उन्होंने घर बनाया है तो कालांतर में जाके उन लोगों के भी तमाम मनमुटाव आ जाते हैं, चाहे वो मनमुटाव आपस से या उनके परिवार से या बच्चों की वजह से हो जाता है। एक मोहल्ला यही गिरिवालपुरम है जहाँ हैं तो वास्तव में उन दोनों के परिवार को बहुत बहुत मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है और ऐसे ही इनका व्यवहार बना रहे, हम सब की यही इच्छा भी रहेगी। और ये सिर्फ हो क्यों सका, ये दोनों परिवार के संस्कार, दोनों परिवार के लोगों के अंदर ईगो न होना और दोनों परिवार के बीच में जो है एक सामंजस्य स्थापित हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है और इसी कारणों से ये संभव हो सका है। तो यही व्यवहार, यही निर्भाषी होना और यही ईगो न पाल के आगे बढ़ना चौरसिया जी को इस मुकाम पर लाया है। यह गुण उन्होंने अपने घर से शुरू किया और कहीं पर साबित कर दिया कि अगर हम ईगो न पालें, कोई किसी स्टाफ के प्रति पूर्वाग्रह न पालें तो शायद हमें वो सब मुकाम हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। दोनों लोग साथ रहे एक साथ और बीच में त्रिपाठी, शुरू में त्रिपाठी जी थे, दिनेश जी थे, धीरे धीरे ये लोग चले गए लेकिन मैं और चौरसिया साथ साथ रह गए और फिर मैं बांधने में चला गया दूसरी ब्रांच पे। तो 4 साल का हम लोग का एक साथ का वो संबंध है जो शुरुआत में ही एक सपोर्ट जो होता है किसी नई जगह जाने से। मैं कहीं बाहर से आया था बनारस से और यहाँ गोरखपुर में इस तरह का सपोर्ट मुझे मिला इन लोगों की मदद से, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि शुरुआत मेरी वहाँ से हो गई और चौरसिया जी मेरे साथ 4 साल तक रहे। हाँ, ये जरूर रहा कि मैं पूरे अभी तक के इसमें सोचता रहता था कि इनके साथ काम करने का मौका कब मिलेगा। वो भी मौका मुझे मिल गया। आखिरी के 2.5 महीने करीब चौरसिया जी हमारे साथ कैंप कार्यालय में हम लोगों ने साथ साथ काम किया। तो इसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इनके साथ काम करने का जो सोचा था वो भी मेरा पूरा हो गया। विदाई समारोह में अपने संस्मरण याद किए जाते हैं जो उस व्यक्ति के साथ बिताए जाते हैं। उन्हीं संस्मरणों में मैं ये भी जानता हूँ कि चौरसिया जी और हमारा संबंध जो 88 से बना वो आज तक एज सच वैसे ही चला आ रहा है। संयोग था कि ये मैं बलिया 2 में आरएम था, मेरे बाद ये भी पहुँच गया बलिया 2 के ही आरएम बनकर, ये भी एक संयोग में मानता हूँ। फिर कैंप कार्यालय में आया तो ये भी कैंप कार्यालय में आ गए। खैर अब सेवानिवृत्त हो गए, अब नहीं आएंगे, अब मैं इनके पीछे पीछे 1.5 महीने के बाद आने वाला हूँ। और मैं आज इस सभा में ये भी उनसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं 21 दिसंबर को कैंप कार्यालय के कार्यक्रम में वो एसोसिएशन के नाते बहुत ही पुराना है। हम अवध नारायण बैंक में जनरल सेक्रेटरी थे
चौरसिया जी यहाँ कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और तमाम जो ऑल इंडिया की मीटिंग और स्टेट की मीटिंग जो होती थी उसमें स्वर्गीय श्री आर त्रिपाठी जी के साथ चौरसिया जी, OPS चतुर्वेदी जी, ये सब लोग उपस्थित रहते थे। मैं इससे पहले भी गोरखपुर जो है श्री प्रमोद शुक्ला जी के साथ भी यहाँ आ चुका हूँ। 17 तारीख को जब 15-16 नवंबर को जो भी ये यहाँ पर रेलवे ग्राउंड में जो हुआ था समारोह, वहाँ पे भी मैं श्री GC चौरसिया जी से मैं वहाँ मिला जा करके और हमने उनके साथ अपनी यादें भी ताजा की। तो निश्चित रूप में वो जो उनके बारे में कहा गया, उनका व्यक्तित्व ही उनके लिए वो महान बनाता है उनको। इसी वजह से जागरण बैंक के सर्वोच्च पद सहायक महाप्रबंधक के पद पे वो सेवानिवृत्त हुए हैं। हम उनको आगामी जो आने वाला उनका जीवन है उसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। चौरसिया जी के सम्मान में जो शब्द बोलने के लिए जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं विशेष रूप से ग्रामीण बैंक के अंदर AIRRD परिवार के अंदर पूरे 28 राज्यों के अंदर सबसे बड़ा जो सेवानिवृत्त परिवार है, जिसमें लगभग 7,000 की सदस्यता है, उसके महामंत्री मैं PK चौरसिया जी को विशेष धन्यवाद दूंगा और BD यादव जी को कि वो मुझे यहाँ तक लाए और मुझे ये अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं त्रिपाठी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस अवसर के लिए मुझे पहले से ही सूचित कर दिया और मैं चौरसिया जी के इस कार्यक्रम में शामिल होता था। यद्यपि उनके साथ मेरा कोई बैंकिंग सिस्टम में काम करने का कोई मेरे पास उदाहरण नहीं है। जो आप लोगों ने कहा उससे मन बहुत प्रसन्न हुआ और मेरा मन कहता भी था कि निश्चित रूप से वो एक बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में लोगों के बीच में जाने पहचाने जाते हैं। एक ही उदाहरण ऐसा है, भाई इस समय 18,500 से ज्यादा लोग रिटायर हो चुके हैं अपने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक परिवार। बहुत सी लगभग पिछले 2-3 वर्ष से तो संगठनात्मक मीटिंगें कम हो रही हैं, सेवानिवृत्त के विदाई समारोह में ज्यादा जाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन दोनों जो टायर होते हैं, जो एक सिस्टम होता है किसी संस्था का, क्योंकि ये ट्रेड है, बैंकिंग जो है एक ट्रेड, इसको एक ट्रेड यूनियन राइट्स प्राप्त है। तो ट्रेड यूनियन और संस्था दोनों में बहुत विरले लोग हैं जो सफलतापूर्वक अपना पूरा कार्यकाल संपन्न करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कुरेदा गया कि मैं कुछ और भी कर जाऊं। यह सत्य है कि 35 वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा के 5 राज्यों में मैंने सेवा प्रदान की। जिसमें सभी का क्षेत्र के ही थे, चाहे वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार रहा हो। और लेकिन जब मैं अपनी पूरी सेवा काल का लेखा जोखा देखता हूं, 37 साल बनाम 2 साल, 2 साल मेरे बड़ौदा यूपी बैंक के रहे और उसी समय एक प्रशासनिक प्रमुख का भी पद सृजित किया गया। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के कारपोरेट ऑफिस से वार्ता होती थी तो सबकी चिंता एक थी, बढ़ती हुई महंगाई में बढ़ता हुआ NPS। और पहले कहा जाता था कि भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पूर्वांचल बैंक में काफी कुछ है। मैं स्वीकारता भी हूँ कि था। और एक कुशल बेदाग जीवन और जो बैंकिंग जीवन उन्होंने जिया, एक बिहारी की कविता है,
काजल की कोठरी है, कैसे भी तैयार हो जाए, एक रेख लागी है तो लागी है। और अभी विगत में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटना हुई, मन तो संचित होता है, दुखित होता है, लेकिन इनको मैंने वरिष्ठ प्रबंधक से, सहायक महाप्रबंधक से जाते हुए देखा और उसी विनम्र से विनम्रतम, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जब टीम मिले विजया देना तो कहा कि आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चौरसिया जी जितने विनम्र एक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में थे, सहायक महाप्रबंधक से फिर प्रबंधक हुए, उनसे जब वार्ता होती तो उससे भी ज्यादा विनम्र हुए। और इस 37 साल का जीवन की जो हालात है, मन बैरागी तन अनुरागी, आप लोगों को बड़ा आसान सा लगेगा, लेकिन उनके दिल से पूछिए, मन बैरागी तन अनुरागी कसम कसम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी अदाकारी है। बहुत कठिन काम है इस 37 साल को जीना और बेदाग रखना। 31 दिसंबर 2025, 26 के बाद क्या होगा, ये हुजूम, ये स्टाफ, ये गाड़ी घोड़ा, ये सामूल चौकट, हमारे आगे पीछे घूमने वाले, ये सब एक कृष्णा है। कोई कितनी भी बुलंदियों पे जाए, आसमान से तो उतारा ही जाएगा। इस सिद्धांत को मान के चलिए, कोई भी रहे, ये सब क्षणिक है। यादव जी हमारे सीनियर एंड डियर कलीग, मैं बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ अपना उद्गार व्यक्त करूंगा। अभी विकास जी ने शुरू किया था शुरुआत में कि संगठन और प्रबंधन, संगठन तभी है जब बैंक, तो हमें मन लगा के हमारी सबको यही सलाह रहती है, आया था तब भी और अब भी यही कहूँगा, ईमानदारी से मन लगा के काम करिए। संगठन सेकेंडरी पर रहेगा तभी काम होगा, बैंक रहेगा तभी संगठन रहेगा। संगठन का स्लोगन भी है बैंक विकास कर्मी विकास, पहले बैंक विकास उसके बाद कर्मी विकास।